पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर गई। लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल और ओकाड़ा में फौजी तलब। भारत की तरफ से दरियाए रावी में 2 लाख क्यूसिक पानी की आमद। भारतीय आबी जारियत से दरियाए चनाब, रावी और सतलुज में पानी की सतह में खतरनाक इजाफा। सैलाबी सूरत हाल खतरनाक हद तक बढ़ गई। दरियाए चनाब में शदीद तूफानी। हेड कादराबाद को बचाने के लिए अलीपुर चट्ठा और कादराबाद के मकाम पर बंद में 2 शगाफ डाल दिए गए। मंडी बहाउद्दीन के इलाके ज़ेरियाब। करतारपुर में पानी दाखिल। 12 मकामात पर बंद टूट गए। पानी आबादियों में दाखिल। मुतासर इलाकों से लोगों का हंगामी इनखला। जसड़ के मकाम पर शदीद सैलाब। आज रात शाहदरा के मकाम से बड़ा सैलाबी रैला गुजरेगा। सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। पानी का बहाव 2,45,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत दरियाओं में शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस पाक फौज से मदद मांग ली। 6 अजला में फौज की तैनाती के लिए वजारत दाखिला को मरासला भेज दिया। दरियाए चनाब में हेड मराला और खानकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन के मुताबिक 10.5 लाख क्यूसेक तक पानी पहुंचने पर दरियाए चनाब में शिगाफ डाले जाएंगे। बंद तोड़ने के लिए पहले से अहदाफ मुकर्रर, तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। सैलाबी पानी वजीराबाद शहर में दाखिल हो गया। मरकजी बाजारों, गली मोहल्लों में 4 से 5 फीट तक पानी जमा। हजारों मकानात ज़ेरेआब, कीमती सामान खराब। 2 नौजवान रैले में बह गए। कई लोगों ने दरख्तों पर चढ़कर जान बचाई। रेस्क्यू की इकलौती कश्ती भी खराब निकली। गुजरात में हिफाजती बंद। दरिया बुर्द होने से पानी कोट गुलाम में दाखिल। जलालपुर भटिया में मुतासरीन की अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी। सरगोदा में दरिया चनाब का पानी करीबी देहात में दाखिल। मुतासरा इलाकों में रिलीफ कैंप कायम। दरिया रावी हेड बलोकी पर पानी की आमद में मुसलसल इजाफा। ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। इलाका मकीनों की माल मवेशियों के साथ नकल मकानी जारी। महकमे पुलिस, रेस्क्यू, लाइफ स्टॉक, महकमे रेवेन्यू समेत दीगर इदारे फील्ड में मुतहरिक। सारी बला फसला लुढ़ गया और साड़ी जाना दी खतरा है। हजारों एकड़ तबाह हो गए। फसल मवेशियों के लिए चारा नहीं है। इतना है कि हमारा यही रहा काम, तो ये हमारी आबादियां दरिया दबोच लेगा। पानी बड़ा नुकसान कर रहा। लोग ਜਿਹੜੇ ਢਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बैठे ने, आबादियां ਦੇ बैठे ने, उन्हां ते पानी चढ़ रहा हुण। दरियाए सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 23 फीट तक जा पहुंची। 70 से ज्यादा देहात में पानी दाखिल। सैलाबी पानी से फसलें बर्बाद। तलवार पोस्ट से आगर तक का जमीनी राबता मुनक़ता। खाने पीने की अशिया नायाब। शहरी ऊंचे टीलों पर खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। रिलीफ कैंप मुतासरीन की जरूरियात पूरी करने में नाकाम। मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। पंजाब रेंजर्स मुतासरा सरहदी इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। सैलाब में घिरे 6,890 अफराद और 1,024 मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। 10 फुट के ये दरख्त हैं, सारे पानी में बह चुके हैं। ठीक है, इधर कोई हुकूमती कैंप नहीं है, कोई मेडिकल कैंप। 300-400 एकड़ जो है वो रकबा सारे का सारा जो है पानी में बह चुका है। इधर हजारों एकड़ की जमीन पूरी फसलें तबाह हो गई हैं। माल मवेशी में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। हम लोग अपना माल मवेशी दूसरे मकामात पर शिफ्ट कर रहे हैं। दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस निज़ाम जिंदगी मुअत्तल। सैलाबी पानी से दर्जनों देहात मुतासिर। कोटनका के मकाम पर 8 अफराद सैलाबी रैले में फंस गए। पानी का बहाव तेज होने से रेस्क्यू एहलकारों को मुश्किलात का सामना। सरगोदा की मुतादिद आबादियां ज़ेरेआब। शहरी नकल मकानी पर मजबूर। पाकपतन में 100 से ज्यादा बस्तियां सैलाब से मुतासिर। मुतादिद देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। बाबा फरीद पुल के मकाम पर 1 लाख क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। हंगामी अलर्ट जारी। दरियाई बेल्ट खाली कराने के लिए मसाजिद में ऐलानात। 4,000 से ज्यादा मुतासरीन महफूज मकाम पर मुंतकिल। हुकूमती इमदाद न मिलने पर मुतासरीन का एहतजाज। चिश्तिया में सैलाबी पानी से 20 बस्तियां ज़ेरेआब। आरिफवाला में बेरहम मौजों ने हर तरफ तबाही मचा दी। हजारों एकड़ फसलें, मकानात और सड़कें दरिया बुर्द। हवेली लखा में सैलाबी पानी बस्तियों में दाखिल। लोग नकल मकानी पर मजबूर। उच्च शरीफ में दर्जनों देहात और सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेरेआब। आर्मी चीफ की हिदायत पे एडिशनल जो सी हैं इस वक्त 1 इंजीनियर ब्रिगेड और 30 यूनिट्स
सिर्फ फ्लड रिलीफ के ऊपर है। इनमें टोटल इस वक्त 29 आर्मी के मेडिकल कैंप्स वहाँ पे इस वक्त काम कर रहे हैं, जिसमें टू बी एग्जैक्ट 20,788 लोगों को, मरीजों को इस वक्त तक जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा चुका है। 28,000 लोग जो है आर्मी जो है ये रेस्क्यू कर चुकी है। इसमें 2 हमारे कौम के अजीम सपूत जो से हैं इन दी लाइन ऑफ ड्यूटी अभी तक ये इसमें शहीद भी हुए हैं, और 2 जो से हैं वो ज़ख्मी हैं। 3 बड़े ब्रिज जो से हैं जो कि इन डैमेजेस हुए थे। हालत जंग हो या अमन, पाक फौज अवाम के साथ है। पंजाब में कल रात से सैलाबी सूरत हाल है। इमदादी कामों के दौरान पाक फौज के 2 जवान शहीद और 2 जख्मी हुए। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, मुतासरीन के लिए फील्ड मार्शल की खुसूसी हिदायत पर रिलीफ का अमल जारी। 1 इंजीनियर ब्रिगेड और 30 यूनिट सिर्फ फ्लड रिलीफ के कामों में मसरूफ हैं। 28,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरीन में 2,225 टन राशन तकसीम कर दिया गया। वसूल में 9,000 से ज़ायद लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर चुके। गिलगित में 3 बड़े पुलों को दोबारा बहाल कर दिया गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, हेड मराला खानकी पर पानी का बहाव 10 लाख क्यूसिक हो गया। दरिया रावी में शाहदरा के मकाम पर सूरत हाल पहले से बेहतर है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा, जम्मू में 300 और सियालकोट के अतराफ 600 मिलीमीटर बारिश हुई। मीडिया से ब्रीफिंग में कहा, दरिया सतलुज में पानी पेश गोई के मुताबिक आया। 2 लाख से जायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। करतारपुर में फंसे तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। दरिया रावी, सतलुज और चिनाब में शदीद सैलाबी सूरत हाल है। अभी तक तकरीबन 2 लाख लोगों को वहाँ से निकाल कर रेस्क्यू 1122 और पंजाब PDMA के साथ NGOs ने, पाकिस्तान आर्मी ने, रेंजर्स ने और कुछ NGOs ने मिलकर इन तमाम लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया है। पंजाब के 3 दरियाओं के अंदर एक सैलाबी सूरत हाल है। स्पेशली जो सतलुज के ऊपर गन्ना सिंह वाला के मकाम पे, चिनाब के ऊपर मराला के मकाम पे, मराला से वो हेड खानकी की तरफ जो है वो फ्लो उसका बढ़ गया है और खानकी के मकाम पे वो 10 लाख क्रॉस कर गया है। टेंट्स और दीगर अशिया जो है वो NDMA की तरफ से वहाँ पे ऑन साइट जो है वो फराहम की जा रही हैं। भारत से अभी और मजीद पानी आएगा। भारत ने दरियाओं में मजीद पानी छोड़ने की इत्तला कर दी। इंडियन हाई कमीशन ने पाकिस्तान को सैलाब से मुतालिक एक बार फिर आगाह कर दिया। दरिया सतलुज, रावी और चनाब में पानी की सतह मजीद बुलंद होने का खदशा। भारतीय हाई कमीशन का हरीके, फिरोजपुर, माधोपुर और अखनौर पर अलर्ट। हुकूमत ने सैलाब से मुतालिक हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। दरियाओं के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद मोहतात रहें। दरिया सतलुज और रावी में हाई फ्लड की वार्निंग। महकमा आबी वसाइल ने सैलाब का इंतबाह जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पुरअज़्म। सैलाबी सूरत हाल पर NDMA का हंगामी इजलास बुला लिया। वज़ीर आज़म का सैलाब से मुतासरा इलाकों में मुतासरीन के इनखला की तेज़ी का हुक्म। चेयरमैन NDMA की तफसीली ब्रीफिंग। सैलाबी सूरत हाल और बारिशों की पेश की इतला से बड़े जानी और माली नुकसान से बचा लिया। मुतासरीन के लिए 5,000 से ज़ायद खैमे फराहम कर दिए गए। मुतासरीन के बर वक्त इनखला के लिए हंगामी इकदाम किए गए। वज़ीर आज़म की मुतासरीन के लिए ज़रूरी सामान की तरसील जारी रखने की हिदायत। वज़ीर मवासलात, वज़ीर तवानाई, सेक्रेटरी तवानाई और चेयरमैन NHA को सूबाई हुकूमत की मुआवनत की हिदायत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सैलाबी सूरत हाल के बायस नाला 1 का हंगामी दौरा। सियालकोट में पानी के बहाव और नशेबी इलाकों में मुमकिन खतरात और निकासी आप के इकदाम का जायजा लिया। ख्वाजा आसिफ की मुतालिका इदारों को फौरी इकदाम की हिदायत। कहते हैं मुश्किल हालात में अवाम के दरमियान मौजूद हैं। हंगामी सूरत हाल में रिलीफ की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। मुश्किल घड़ी में हुकूमत और इंतजामिया अवाम के शाना बशाना खड़ी है। नारोवाल में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब, जिले को आफत ज़दा करार दे दिया। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल सैलाबी सूरत हाल के दौरान आबाई इलाके के दौरे पर निकल पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म कल सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। करतारपुर में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। हर जिंदगी को बचाना अहम है। शकरगढ़, नारोवाल और जफरवाल की हजारों एकड़ अराजी ज़ेरियाब है। फ्लैश फ्लड ने रास्ते में आने वाली सड़कें और पुल तबाह कर दिए। सैलाब का पानी उतरेगा तो तामीर नौ का काम शुरू होगा।
वज़ीर आला पंजाब सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने दरियाए रावी पहुंच गईं। मरीम नवाज को मुतालिका अफसरान की ब्रीफिंग। मरीम नवाज ने हाथ हिलाकर रेस्क्यू एहलकारों को शाबाश दी। कहती हैं हुकूमत सैलाब ज़दा इलाकों में किसी को भी तनहा नहीं छोड़ेगी। तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। सांप काटने और दीगर इमरजेंसी अद्वियात को अस्पतालों में दस्तियाब रखने की हिदायत। पंजाब भर में सैलाबी सूरत हाल के बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासर। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक मुख्तलिफ ट्रेनों के रूट्स और शेड्यूल तब्दील कर दिए गए। पाक फौज का डस्का में रेस्क्यू ऑपरेशन। सिख बरादरी के दर्जनों अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। सैलाब में फंसे 80 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सिख बरादरी के अफराद ने पाक फौज की बरवक्त इमदादी कार्रवाइयों को सराहा। सियालकोट में 363 मिलीमीटर बारिश से 49 साला रिकॉर्ड टूट गया। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। मामूलात जिंदगी मफलूज। कारोबारी मराकज और तालीमी इदारे बंद। बिजली का तरसीली निज़ाम जवाब दे गया। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में बूंदाबांदी। भिम्बर आज़ाद कश्मीर में मकान गिरने से 7 साला बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक। महकमे मौसमियात की आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में बारिश की पेशगोई। बारखान, जोब, मुसाखिल, लोरालाई, यावरान, लसबेला में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। दरियाए सिंध में तोंसा, गुद्दू और सक्खर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। शिगर के इलाके डोगरा में सैलाब से तबाही। लोग कैंपों में रहने पर मजबूर। मुतासरीन का कहना है नाले का रुख मुड़ने से सैलाबी रैले ने आबादी का रुख किया। हुकूमत नाले का कदीम रूट बहाल करने के लिए इकदामात करे। बोनेर के इलाके पीर बाबा में शमशान घाट सैलाब की नज़र। सिख बरादरी को अपनी रसूमात अदा करने में शदीद मुश्किलात। केपी हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से कटौती पर अमल दरामद शुरू। लोकल काउंसिल बोर्ड ने तमाम म्यूनसिपल अफसरान को हिदायतनामा इरसाल कर दिया। दरियाए रावी में 38 साल बाद सैलाब आया। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पेशगी इकदामात किए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं सैलाब में फंसे 14,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। सैलाब से कसूर, उकाड़ा और पाकपतन के इलाके मुतासर हुए। सिविल इंतजामिया की मदद के लिए फौज तलब की गई। सैलाब से मुतासरा 14,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब में सैलाब से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सियालकोट में रिकॉर्ड बारिश हुई। पूरा शहर डूब गया। चंद घंटे में निकासी का अमल मुकम्मल कर लिया गया। सुनो न्यूज़ की सैलाबी सूरत हाल पर खुसूसी ट्रांसमिशन। आबी ज़खायर, दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी की लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे वहां भी पहुंचे जहां सरकारी हुकाम न पहुंच पाए। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से एशियाई तरक्याती बैंक के सदर की मुलाकात। एशियाई तरक्याती बैंक के सदर ने पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात को सराहा। पाकिस्तान को पांडा बॉन्ड्स के इजरा और जदीद फाइनेंसिंग में ताउन की पेशकश। मोहम्मद औरंगज़ेब ने ABD की मजबूत शराकतदारी पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पाकिस्तान टैक्स इस्लाहात और रेगुलेटरी मॉडर्नाइजेशन के लिए पुरअज़्म है। हुकूमती इक़दामात से मुल्की मईशत में इस्तेहकाम, महंगाई में कमी और क्रेडिट रेटिंग्स में बेहतरी आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरकान असम्बली का कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ों का अमल जारी। पेशावर से MNA आसिफ खान ने इस्तीफ़ा स्पीकर को भिजवा दिया। अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल गंडापुर कौमी असम्बली की 3 कायमा कमेटियों की रुकनीत से मुस्ताफ़ी। MNA सुहेल सुल्तान ने भी कायमा कमेटी से इस्तीफ़ा दे दिया। PTI सियासी कमेटी इजलास का एलामिया जारी। सियासी मामलात मजीद मुशावरत के लिए सियासी कमेटी के सपुर्द। तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में रोजाना समात पर गहरी तशवीश। 9 मई के मुकदमात में नाअहल अरकान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना हकीकी नुमाइंदा समझती है। लाहौर के हल्का NA 129 पर इंतखाब में हिस्सा लेने का फैसला।
तोशाखाना का 1997 से पहले का रिकॉर्ड गायब। ऑडिट हुकाम ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में बताया, तोशाखाना कवानीन 1973 में गैर कानूनी तब्दीलियां की गईं। 1997 से पहले का रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। काबीना डिवीजन ने बगैर मंजूरी तहाइफ नीलाम किए। सेक्रेटरी काबीना ने कहा, माजी में डिप्टी सेक्रेटरी भी तहाइफ फरोख्त करने की इजाजत देते रहे, अब ये इख्तियार सिर्फ सेक्रेटरी काबीना डिवीजन के पास है। नए कवानीन वजीर आजम को भिजवा दिए हैं। 1997 से पहले का रिकॉर्ड मौजूद नहीं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने काबीना डिवीजन से 1 माह में हतमी जवाब मांग लिया।